आखिर कौन थी रावण की बेटी जिसका हो गया था स्वयं हनुमान जी से प्रेम? जी हाँ दोस्तों, आखिर रावण की कौन थी वो बेटी जिसने किया था हनुमान जी से प्रेम? यह कथा सुनने में तो अद्भुत लगती होगी, लेकिन इसका प्रमाण भी हमारे पास है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। श्री राम और राम भक्त हनुमान के बारे में कई तरह की कथाएं भारत और भारत के बाहर भी प्रचलित हैं। हालांकि कई कथाएं तो जनश्रुति पर आधारित हैं या प्रचलित मान्यताओं पर आधारित हैं। लोग इन कथाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आए हैं। ऐसी ही एक कथा रावण की बेटी और हनुमान जी के बारे में बताया गया है। हालांकि इन कथाओं का वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रचित रामचरितमानस में उल्लेख नहीं मिलता है। आइए जानते हैं क्या है ये कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आपको इस कथा से अवगत कराते हैं। श्री राम की कथा को वाल्मीकि के लिखने के बाद दक्षिण भारतीय लोगों ने अलग तरीके से लिखा। दक्षिण भारतीय लोगों के जीवन में राम का महत्व बहुत था। दक्षिण भारत में रावण का ज्यादा महत्व दिया गया था। इसी को देखते हुए श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली, थाईलैंड, कंबोडिया आदि द्वीप राष्ट्रों में रावण की बहुत ख्याति और सम्मान था। इसलिए उक्त देशों में राम कथा को अलग तरीके से लिखा गया। कहते हैं कि रावण की बेटी और हनुमान जी की यह कथा थाईलैंड की रामायण और कंबोडिया की रामकेर नामक रामायण में मिलती है। हालांकि कई जगह पर थाई बात तोसा कांत की बेटी बताया गया है। कहते हैं कि रावण की बेटी थी जिसका नाम स्वर्ण मच्छा या स्वर्ण मत्स्य था, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसे सोने की जलपरी कहा जाता है, मतलब स्वर्ण के समान उसका शरीर दमकता था। इसका सही अर्थ सुनहरी मछली होता है। थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को उसी तरह पूजा जाता है जिस तरह चीन में ड्रैगन को। भारतीय रामायण के थाई व कंबोडियाई संस्करण के बारे में कहा जाता है कि उसमें लिखा है कि रावण की बेटी स्वर्ण मच्छा सोने की जलपरी थी। जब नल और नील की योजना के तहत लंका तक सेतु बनाया जा रहा था तो रावण ने स्वर्ण मछली को ही सेतु बनाने के प्रयास को विफल करने का कार्य सौंपा था। वह हनुमान जी का लंका तक सेतु बनाने का प्रयास विफल करने की कोशिश करती रहती थी, परंतु इसी दौरान अंततः वह उनसे प्रेम करने लगी। कथा के अनुसार हनुमान जी और वानर सेना समुद्र में पत्थर फेंककर जमाते थी, लेकिन वे कुछ समय बाद गायब हो जाते थे। जब हनुमान जी को इस घटना का पता चला तो वे समुद्र में उतरकर देखने लगी कि आखिर यह चट्टानें कहाँ गायब होती जा रही हैं। पानी के अंदर रहने वाले लोग उन्हें कहीं ले जाकर रख देते हैं। तब वे उन लोगों के पीछे गए और देखते हैं कि एक स्वर्ण कन्या उन सबकी नेता है जो वे उसे चुनौती देती है, परंतु वह कन्या हनुमान जी को देखकर उनके प्रेम में पड़ जाती है। हनुमान जी यह समझ जाते हैं और तब वे उसे भुलाकर समुद्र के तल पर ले जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कौन हो देवी? वह बताती है कि मैं रावण की बेटी हूँ। फिर हनुमान जी उस कन्या को समझाते हैं कि रावण ने कितना बुरा कार्य किया और क्यों हम यह पुल बना रहे हैं। तब वह कन्या समझ जाती है और सभी चट्टानों को लौटाने को कहती है। कहते हैं दोनों का एक पुत्र भी होता है जिसका नाम मैचून था। दोस्तों, यह कथा कंबोडिया और थाईलैंड की रामायण से जुड़ी हुई थी जो मैंने आपको रावण के बेटे के रूप में बताया। कहते हैं रावण के 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती था। रावण घर दिया न बाती। इस तरह से स्वयं कबीर दास जी ने अपनी बीजक में लिखा है। दोस्तों, रावण के पास बहुत बड़ा परिवार था। उसमें कुछ मछली प्रजाति की भी परिवार थी जिनको स्वर्ण मच्छा कहा गया था। स्वर्ण मच्छा यानी सोने की मछली। सोने की मछली तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी, इसलिए उस समय वह मछली जलपरी के रूप में थी। जलपरी जो पानी में तैरने वाले जीव होते हैं और वही मनुष्य के शरीर में होते हैं। वह मछली ही रावण की बेटी थी और जब समुद्र पर पुल बनाया जाता था तो वह पुल को बिगाड़ देती थी। इस तरह से कई बार प्रयास करने के बाद हनुमान जी ने उस पर ज्यादा गंभीरता से सोचना शुरू किया और खोजते खोजते उस कन्या को खोज निकाला। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनका विवाह तो नहीं हुआ था, लेकिन अगर जनश्रुतियां हैं तो हो सकता है यह किसी अन्य कल्प की कथा हो, क्योंकि हमारा रामायण एक बार नहीं अनेक बार हमेशा यह कांड और यह ऐसी घटनाएं होती रही हैं। जब जब त्रेतायुग आया है तब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है। स्वयं काकभुशुंडी जी ने भी अपने बारे में बताया है।
आपने काकभुशुंडी जी के बारे में तो सुना ही होगा, जो अपने गुरु के श्राप के कारण कौआ बन गए थे। कौआ बनकर वह अमर हो गए थे। उन्होंने खुद बताया है कि उन्होंने 11 बार रामायण देखी है, 16 बार महाभारत देखा है। यानी उनके कहने का अर्थ यह है कि 11 बार उन्होंने रामायण की घटना को अपनी आंखों से देखा है। यानी जब जब त्रेतायुग आया है, प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है। जो रावण दूसरी बार हमेशा जन्म लेता रहता है। अब रावण यह नहीं कि जो पहले रावण था वही रावण हमेशा जन्म लेता है, क्योंकि जो अत्याचार करता है, पाप करता है, लोगों को मारता है, अन्याय करता है, कभी उन्हें न्याय नहीं मिलता है और उसको मारने के लिए त्रेतायुग में स्वयं श्री राम जन्म लेते हैं। उसी का नाम रावण होता है। जैसे उदाहरण के लिए 3 युग के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। पहले युग में जय और विजय नाम के भगवान विष्णु के पार्षद थे। वह ऋषियों के श्राप के कारण हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष बने थे। उनके बाद वह रावण बने और कुंभकर्ण बने। उसके मरने के बाद वही तंत्रवक्त और शिशुपाल बने। इसी तरह से दूसरी बार जालंधर, जो सागर का पुत्र था और भगवान शिव के क्रोध अग्नि से निकले हुए आंसू से प्रकट हुआ था, वही जालंधर आगे चलकर रावण बनता है और उसकी पत्नी ने जो श्री राम को श्राप दिया था। श्री राम यानी भगवान विष्णु को जिस तुलसी बनकर बाद में अवतरित होती है, उसने कहा था, जिस तरह मैं अपने पति के इस कर्म के कारण मैं इस समय इस शरीर का त्याग करती हूँ, उसी तरह मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भी अपने पत्नी वियोग में परेशान हो जाओगे। वही श्री राम आगे चलकर भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। तीसरी कथा के अनुसार महाराज प्रताप भानु और अरिमर्दन थे, जिसके विस्तार में आपको यह कथा रामचरितमानस के बालकांड में मिल जाएगी। आप जरूर पढ़ें। इन 3 रावणों के बारे में मैंने आपको बताया है, तो यह कथा किसी भी कल्प की हो सकती है। आप इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए किताब को मंगाकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और इस कथा में कुछ रोचक आपको लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आपसे लेते ही इजाजत मिलेंगे फिर ऐसे ही खास नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंद, जय भारत।